जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला गजब का, किस किस के बीच? बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया अलायंस और श्रीकला सिंह। ये है कौन? श्रीकला सिंह का नाम बड़ा आ रहा है, बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अभी बताएंगे थोड़ी देर में। और तीसरा कृपाशंकर सिंह। अब आते हैं जरा टॉपिक पे आ जाएं। श्रीकला का नाम कितना ज़बरदस्त उछला है पिछले दो दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे वो चुनाव जीत जाएंगे। जौनपुर सीट हॉट रही हर तरीके से। थोड़ा 2-4 साल का पीछे का बता दें, 22 में अखिलेश यादव के पास एक ही मुद्दा था। जब बताते थे इनके राज्य में माफिया फैलते तो बोलते थे लिस्ट दे दीजिए मुझको, कि हर लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं। और जो वो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं एक बड़े नेता, और वो कहाँ हैं? जबकि धनंजय ने बीजेपी कभी नहीं ज्वाइन की थी। श्रीकला रेड्डी ने ज़रूर थोड़ा, जब वो श्रीकला रेड्डी थी तो उन्होंने बीजेपी, उनको जेपी नड्डा ने ज्वाइन करवाई थी हैदराबाद। फिर शादी हुई तो पूछा भी गया था। धनंजय ने कहा था 21 में कि मुझसे हर आदमी स्वतंत्र है। अब बहुत पानी बह चुका है। 23 में फोटो आ जाती है, 24 में शुरुआत में अखिलेश और धनंजय सिंह की फरवरी। तो बात क्लियर हो जाती कि उनको मिल रहा है, लेकिन धनंजय को मिला नहीं। धनंजय को तो मिला नहीं, और एक फैसला और आ गया, पहुंच गए जेल 7 साल के लिए। 7 साल रंगदारी, लूटपाट, अपहरण। ये सब छोड़ दीजिए। अब वहाँ जो माहौल तैयार हो गया है जौनपुर में, वो सीधे अब लड़ाई दिखा रहा है कि ठाकुर धनंजय सिंह के साथ खड़ा है वहाँ, और वो बसपा से टिकट लाए हैं। 2,31,000 दलित उनके साथ खड़ा है, 2,21,000 मुसलमान खड़ा है, और 1,91,000 ठाकुर खड़ा है। मतलब बसपा से टिकट वो नहीं लाए, पत्नी के लिए लाए हैं। वो देखिए नाम पूरा श्रीकला धनंजय सिंह लिखती है, वो धनंजय सिंह की सहानुभूति का चुनाव है। इसके बावजूद 2009 के बाद से आज तक कोई भी चुनाव धनंजय सिंह खुद जीते नहीं है। 14 में भी लड़ लिए थे और विधानसभा भी लड़े, जीते नहीं है। लेकिन माहौल इस बार ऐसा बना दिया गया है कि जौनपुर में अब ठाकुरों ने ये फैसला कर लिया है कि धनंजय सिंह के साथ। कृपाशंकर सिंह क्या करेंगे? बीजेपी कृपाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा पर ये टैग लगातार चल रहा है कि वो बाहरी हैं। ये हमारे ऊपर बाहरी थोप दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी में तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी कृपाशंकर सिंह भी हैं। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, वो उनको जौनपुरिया कहकर लाया गया, और मगर राजनीति उनकी सब आप जानते हैं, महाराष्ट्र में रही। हाँ। वो भी जो लगातार समाजवादी पार्टी ने कहा, आप वहाँ कह रहे हैं बड़े बड़े नेता की, ये भी एक उन्हीं में से नेता हैं जो वॉशिंग मशीन से आए हैं धुल के। नहीं तो कृपाशंकर सिंह पर भी वहाँ भी बहुत आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और कुर्सी तक गई थी। लेकिन अब वहाँ भी बहुत पानी बह चुका है समुद्र में, और यहाँ पर आ गए हैं चुनाव लड़ने। अब वो पाक साफ हैं और वो वहाँ की राजनीति कर रहे हैं। अभी जो माहौल मीडिया में बना है मायावती की रैली के बाद। मायावती की रैली कहाँ पे? मायावती की रैली सहारनपुर के बाद, है ना? उसके बाद, हाँ, उसके जस्ट बाद में हमने देखा कि जो श्रीकला जी हैं वो एकदम, उनका अंदाज जब वीडियो वगैरह आ रहा है ऐसा लग रहा है 14 तारीख को वो बड़ा टैक्टिकल हुआ है कि 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर की, हाँ, बाबा साहब की जयंती पर वो वीडियो हुआ, और जय करने जा रही हैं। हाँ। जय जौनपुर, और जौनपुर जीतेगा, और आज टिकट उनको मिल गया है। अब उसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है। धनंजय सिंह 2009 में बसपा से ही जीते थे, और 2024 में भी किस्मत, वो करीबन 15 साल बाद एक बार फिर वो उसी मुहाने पे खड़े हैं कि अब वो तो लड़ नहीं सकते, अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। आप ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं मान रहे हैं? नहीं, त्रिकोणीय है। हाँ। और इसमें अपर हैंड जो अभी है, हाँ, वोट 1 जून को पड़ना है। उससे पहले वहां पर बीजेपी के नेताओं की रैली होंगी और सभी पार्टियों की रैली होंगी, बदलेगा। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो उनके ऊपर बाहरी उसका लग रहा है आरोप।
कृपा शंकर सिंह पर बाहरी होने का लग रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा जी बसपा में हुआ करते थे मंत्री, एनआरएच अब घोटाला उसमें जो वही नाम है। आया था। हाँ। आप ये देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा ही थे 2009 में जो इनको बीएसपी ज्वाइन करवाए थे धनंजय सिंह को। हाँ। लेकिन सब समय का फेर है, समय राजनीति कुछ सब समय कौन किधर गया कहाँ आया ये सब अलग बात है। 2014 में जिसके खिलाफ वोट मांगे जा रहे थे, आज 2024 में उसके पक्ष में वोट ले रहे हैं। जौनपुर सीट में अभी भी बीजेपी बीएसपी के पास है, अभी भी जौनपुर सीट। हाँ, श्याम सिंह यादव, हाँ, वहाँ से गठबंधन के 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे वो। नहीं 5 लाख से वोट से नहीं, 1 लाख कुछ वोटों से जीते। ना टोटल 5 लाख आए 5 लाख आए थे, क्योंकि 19.5 लाख के आसपास वोटर है। हाँ। और जो प्रमुख हमने आपको बताया ब्राह्मण 2.5 लाख। हाँ। ब्राह्मण वहाँ सबसे ज्यादा है 2,43,000। ब्राह्मण राजपूत है वहाँ फिर। पर 2,43,000। इसके जसपात राजपूत है। 1,51,000 राजपूत है। लेकिन 2,21,000 मुसलमान भी है, 2,25,000 के आसपास यादव भी है, 2,31,000 के आसपास दलित भी है। तो और ऐसी स्थिति आप, मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा ये कैलकुलेशन बैठता है 10 से 11 लाख का, जो प्रमुख वोटर हैं। उसके बाद छोटी जातियां हैं जो वोटर्स हैं, जो अखिलेश यादव ने इस अपने हिसाब से स्मार्ट मूव या उसको एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है। वहां मौर्य, कुशवाहा ये भी हैं। तो उनका मानना है यादव हमको मिलेगा, मुसलमान मिलेगा और ये लग जाएगा दूसरी उसमें दूसरी जातियों का, कुशवाहा का। लेकिन केवल जाति पे पड़ेगा, कुशवाहा को मिलता है, वोट मिलता है। केवल जाति पे पड़ेगा या फिर बीजेपी तो बोल रही है हम काम पे मांग रहे हैं ना। बीजेपी को बीजेपी वाले हरा रहे हैं ना वहाँ। अच्छा, वो जो नाराज था लोकल, हाँ, स्थानीय वर्ग नाराज था वही कि भाई तो कृपाशंकर बाबू सिंह कुशवाहा के लिए काम कर रहा है। तो जो वहां पर अभी तक समीकरण बन रहे हैं, उसमें जो 24 घंटे, अब श्रीकला धनंजय सिंह को जो टिकट मिल गया है वो फाइट में आगे हैं। और आगे इन द सेंस की जो समीकरण बताए जा रहे हैं। हाँ, मीडिया परसेप्शन नहीं है, उसकी नाराजगी देखने को मिले, वीडियो आ जाए और लोगों के जो हम लोग के भेज रहे हैं रिपोर्टर्स, वो वहां पर है एक कि धनंजय सिंह के साथ जिसमें गवाह मुकर गया है। खैर वो अभी हाईकोर्ट गए हैं, उसमें नोटिस जारी हुए हैं 24, वो कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि धनंजय के साथ इसलिए अपर हैंड कहा जा रहा है, जब प्रचंड मोदी की लहर थी 2014 में बीजेपी की, तब भी वो 64,000 वोट अकेले ले आए थे। वो एक वोट बैंक वोट है जो धनंजय के साथ जुड़ता है। एक युवा वर्ग देखता है धनंजय को, जो युवा वोटर है। अब आपकी बात सही है कि उसमें वो अभी मोदी की योजनाओं का वोट मांगा जाएगा, योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर वोट मांगा जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मोटा माटी हिसाब लगाया जाता है ना कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये यादव, ये मुसलमान, ये दलित, तो उसमें मुसलमान अगर कहीं बसपा को वोट कर गया, तो फिर आप बोल रहे हो उसमें उसका तो और ठाकुर वहां लड़ेगा। यादव अगर मान लिया जाए कुशवाहा के साथ चला जाएगा, तो जो आप फैक्टर देख रहे हैं उसमें धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। ठीक, ओवरऑल जाति पे पड़ेगा वोट या योजनाओं का दबदबा रहेगा?